भीलवाड़ा के राजमाता विजयराजे सिंधिया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में दंत चिकित्सा विभाग के नवनियुक्त प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर विपुल चौधरी को अपने चिकित्सा उपकरण के आविष्कार एवं डिजाइन के लिए आईपीओ पेटेंट कार्यालय भारत सरकार द्वारा 20 वर्षों का पेटेंट लाइसेंस प्रदान किया गया, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी व भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 70% चिकित्सा उपकरण आयातित होते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में परेशानी आती है व इलाज की लागत भी बढ़ती है। इस पेटेंट के द्वारा दंत चिकित्सा की लागत में कमी व सुलभता बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे व मेक इन इंडिया प्रयासों में भी इसका योगदान सिद्ध होगा। डॉक्टर विपुल चौधरी ने यह भी बताया कि मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा ही नहीं, नई रिसर्च पर भी विशेष महत्व दिया जा रहा है और भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में यह प्राप्त होना एक बड़ी उपलब्धि है, जो भविष्य के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी। भीलवाड़ा के राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष एवं आचार्य दंत चिकित्सा में जो डॉक्टर विपुल चौधरी है, इन्होंने एक दंत चिकित्सा के अंदर एक नए उपकरण का इन्होंने आविष्कार किया है और इस आविष्कार के ऊपर भारत सरकार का जो पेटेंट ऑफिस है, इसमें इस आविष्कार का पेटेंट हुआ है। आइए इसी आविष्कार को लेकर चर्चा करते हैं डॉक्टर विपुल चौधरी से। सर, ये जो आपने आविष्कार किया है, इसका मरीजों में क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या है सर पूरा? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल मेडिकल कॉलेजेस में भी सिर्फ इनका मुख्य काम ये नहीं है कि सिर्फ शिक्षा देना और डिग्री देना, साथ के साथ रिसर्च पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में रिसर्च का बहुत महत्व है और जहाँ तक मेरे पेटेंट का सवाल है, हमने एक डिवाइस बनाया है जिसकी वजह से जो एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट हमारे दंत चिकित्सा में होता है, जिसे बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसको एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण इलाज करने में और उसकी लागत में कमी आने के लिए ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। ये मैंने एक उपकरण बनाया है जिसकी वजह से जो हम ज़्यादातर आयातित इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अच्छी तरह से यूज़ करके और उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो IIT जो बड़े संस्थान होते हैं वहाँ ऐसे आविष्कार होते हैं, तो भीलवाड़ा जैसे छोटी जगह पे आपने किया, तो कैसे क्या इसका पूरा रहा? इस पेटेंट का, इस डिवाइस का डेवलपमेंट पिछले 1 साल से चल रहा था और इस पे हमने काफ़ी रिसर्च भी करी है। इसलिए हमने ये एप्लीकेशन इंडियन पेटेंट ऑफिस में करीबन 8 महीने पहले दाखिल करी थी, जिसका उन्होंने एक पूरी प्रक्रिया के तहत गुजरने के बाद और सर्च करने के बाद हमें ये पेटेंट प्रदान किया। इस उपकरण का अब अगला स्टेज ये रहेगा कि हम इसके क्लिनिकल ट्रायल और लैब टेस्टिंग के इस फेज में जाएंगे और जहाँ पर इसका माइक्रोस्कोपिक और वैज्ञानिक एनालिसिस होगा और उसके बाद हम इसको कमर्शियलाइजेशन के फेज में जाएंगे अंत में। सर, कहीं कहीं देखा जाता है कि जो चिकित्सा उपकरण अधिकतर हमें विदेशों से आयातित करने पड़ते हैं, तो कहीं कहीं मेड इन इंडिया का जो सरकार का एक मोटो है, ये सिद्ध हो रहा है? ये डेफिनेटली हमारे भारत सरकार में आजकल मेक इन इंडिया पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है और ये भी कार्य उसी कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है और मैं चाहूँगा कि आगे भी जितने भी मेडिकल फील्ड में रिसर्च होती हैं उसको सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे और ये अंततः लाभकारी ही रहेगा हमारे देश की जनता के लिए। बिल्कुल, मरीजों के लिए सस्ता और सुलभ रहेगा। जी बिल्कुल, इससे हमारी कोशिश ये है कि मरीज को अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का इलाज मिले और कम से कम लागत पर मिले। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर विपुल चौधरी, जिन्होंने बताया कि जो सरकार की भी एक मंशा है, स्वदेशी जो उपकरण है या आविष्कार है उनको बढ़ावा देना, उसी के तर्ज पर इन्होंने भी जो भीलवाड़ा का जो राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर कार्यरत रहते हुए उन्होंने एक जो आविष्कार किया है उसका भारत सरकार ने पेटेंट भी किया है और कहीं ना कहीं जिसका इनका भी कहना है कि ऐसे सस्ते, सुलभ और क्वालिटी वाले उपकरण जब भारत में बनेंगे तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ के मरीजों को फायदा होता दिखाई देगा। मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद के लिए।